आप सभी को हम सबकी तरफ से नमस्ते। होलिका दहन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी गम है, जितनी भी तकलीफें हैं, सब होलिका दहन के साथ तहस नहस हो जाए और आज के बाद आपकी ज़िंदगी में सिर्फ हर्ष उल्लास और रंग भरा हुआ हो। पास्ट की कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा कॉमा लगाते हैं और इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, हम डायरेक्टली प्रेजेंट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आज क्या चल रहा है। बाकी सबका बचपन, पैदा कहाँ हुए, कहाँ से बड़े हुए, वो सब तो हम बाद में बात करेंगे। पहले अभी जो कंडीशन इनके वर्कर्स की चल रही है, जो सबसे मिसरेबल कंडीशन में है, ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके घर में जितने ही वर्कर्स काम करने आया करते थे, उनमें से 2 रोज़ेदार भाइयों ने शुरू में ही काम छोड़ दिया है। शुरू के 4 दिन के अंदर ही उन्होंने काम छोड़ दिया, क्योंकि चालू और फनी की तरफ से क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट की गई थी इंटीरियर डिज़ाइनर को कि ये काम उस वक्त शुरू होना चाहिए जब हम सो के उठ रहे हैं और उस वक्त तक ख़त्म हो जाना चाहिए जब हम सोने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में एक बच्चा है, हम रोज़ा रख रहे हैं, हमको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन सेट करी थी कि दोपहर में 12 से 1 के बीच में आप काम करना शुरू करें और रात के 9 साढ़े 9 तक आप काम करें। इस तरीके के स्लीप स्केड्यूल, इस तरीके के खाने पीने की वजह से उन 2 रोज़ेदार भाइयों को प्रॉब्लम हुई और उन्होंने काम छोड़ दिया। इनिशियल के 4-5 दिन काम करके वो दोबारा से काम करने नहीं आए। 4-5 रोज़ेदार भाई रोज़ नीचे आके कंपाउंड में सबके साथ इफ्तार किया करते थे, नमाज अदा किया करते थे। शुरू के 2-4 दिन वो आए थे, 2 से 3 दिन वो आए थे, तीसरे दिन के बाद उनका आना बंद हो गया था। बहुत सारे सोसाइटी मेंबर्स ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये लोग नहीं आ रहे हैं। जब पता लगाया तो ये पता चला कि उनको बोला गया है कि आप नीचे जाके इफ्तार नहीं करेंगे, जो भी आप टिफ़िन ला रहे हैं आप ऊपर बैठ के खाएंगे, पर आप नीचे जाके सबके साथ इफ्तार नहीं कर सकते, ये आपके लिए अलाउड नहीं है। इसके बाद से जिन दादी को ये सबसे ज़्यादा अभी ट्रबल कर रहे हैं, जिनकी नींदें, उनकी पढ़ाई लिखाई, उस बच्ची की सब कुछ तबाह व बर्बाद हो चुकी है, उन्होंने सबको ये गाइडेंस दी है, ये बोला है कि जब वो वॉशरूम यूज़ करने नीचे आते हैं, क्योंकि वो कॉमन वॉशरूम यूज़ करते हैं नीचे के एरिया का और नीचे से पानी भरते हैं, क्योंकि म्यूनिसिपल का पानी नीचे ही आता है। जब भी वो पानी भरने के लिए वॉशरूम यूज़ करने नीचे आ रहे हैं, उन्हें ये बोल दिया जाए कि आप अपने साथ जो आपका टिफ़िन का थैला है वो लेके आए। इफ्तार के वक्त जो खाना बन रहा है वो छोटे छोटे पैकेट्स में उनको दिया जाए और वो ऊपर जाके अपने दोस्तों के साथ खा लें। ये रेगुलर बेसिस में हो रहा है पिछले 2 दिन से, आगे पता नहीं कब तक कंटिन्यू होगा, पर पिछले 2 दिन से ये किया जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। रोज़ दादी के बोलने के अकॉर्डिंग छोटे छोटे प्लास्टिक के पेपर में सारी चीज़ें रखी जाती हैं, रूह अफ़ज़ा, पानी की बोतल, सब कुछ, फ्रूटी भी होता है कभी, वो सब कुछ उनके साथ दिया जाता है उनको, वो लेके जाते हैं और ऊपर वो लोग आराम से खा पी लेते हैं। क्योंकि जितने भी दिन आज तक रोज़े के हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10-12 डेज हो चुके हैं, अभी तक चालू और फनी की तरफ से एक भी कॉन्वर्जेशन इनिशिएट नहीं हुई है कि हम आपको रोज़ा करवा देते हैं या हम आपको इफ्तार करा देते हैं। और इफ्तार के बारे में क्योंकि कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुई है, इसलिए वो लोग जो टिफ़िन लेके आते हैं उसमें ही उनको खाना पड़ता है। इसके अलावा किसी दिन अगर कोई इंसिडेंस ऐसा होता है कि कोई वर्कर सो रहा है दोपहर के वक्त में क्योंकि वो थक रहे हैं काम करने से, अगर फनी उनको देख लेता है सोते हुए, तो इमीडिएटली उनके इंटीरियर डिज़ाइनर को फ़ोन किया जाता है कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये सो रहे हैं, और इसकी वजह से उनको डांट पड़ती है। जो उनको पैसे मिलने हैं उसमें भी बोला जाता है कि अगर तुम लोग सो रहे होगे तो तुमको पैसे बहुत अच्छे से नहीं मिलेंगे, ध्यान से काम करो। इसलिए वो लोग दिन भर काम में ही लगे हुए होते हैं। मोर ओवर टू दिस, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि वहाँ अगर किसी की तबीयत भी ख़राब हो रही है, क्योंकि उनमें से किसी एक वर्कर को सनस्ट्रोक आया था, उसे भी ये बोला गया कि आप कुछ देर साइड में बैठिए और उसके बाद आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा। उनसे ना पानी पूछा जाता है दिन भर में, ना खाना पूछा जाता है। वो नीचे आके पानी लेके जाते हैं, जो कंपाउंड का म्यूनिसिपल का नल है वहाँ से वो लोग पानी भर के लेके जाते हैं। अगर उनको ठंडे पानी की ज़रूरत है तो वो इधर उधर सोसाइटी मेंबर्स को बोलते हैं कि अगर आप हमें बर्फ़ वाला पानी दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो उनसे पानी लेके वापस ऊपर जाते हैं। जो रोज़ा नहीं रख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो रोज़ा रख रहे हैं वो नीचे आते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं क्योंकि नीचे फ़ैन लगा हुआ है, थोड़ा सा उनको रिलैक्स मिलता है और फिर वो वापस जाके काम करना शुरू कर देते हैं। ऑन अ कॉन्ट्री, मैडम के जो वर्कर हैं, लकीली उनको ये बोला गया था पहले तो कि आपको फेब की जो सैलरी है, उनके जो वेजेस हैं वो नहीं मिले थे। उनको ये बोला गया था कि मैडम की तबीयत अभी सही नहीं है, आपको नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी और वेजेस दे दिए जाएंगे। और मार्च के मंथ में उनको बोला गया है कि आपको सैलरी, वेजेस, आपकी जो वेजेस हैं, जो आपकी सैलरी है वो आपको मिलेगी अलॉन्ग विथ द ईद।
बोनस, और उनको ये बोला गया है कि ईद का बोनस आपको दिया जाएगा। और जो पिछले महीने की आधी सैलरी उनकी रोकी गई थी, जो पिछले महीने उनको नहीं दी गई थी ये बोल के कि मैडम की तबीयत सही नहीं है, वो भी प्रोरेटा बेसिस पे उनको पे की जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इस बार उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाएगा सो दैट इनकम टैक्स में डिडक्शन उनको मिले सही तरीके से। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पहले कभी नहीं हुआ था, पहले उनको कैश में पेमेंट की जाती थी, पर अब इस बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू ये दिखाया जाएगा उनके अकाउंट्स बुक में। इसके बाद हम फ़ोन फार्मिंग की बात करते हैं। चार्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है पीआर के साथ। उन्होंने इंटेंशनली ये बातें कॉन्वर्जेशन के थ्रू आगे पहुंचाई है उनकी पीआर टीम के थ्रू कि अब फ़ोन फार्मिंग में ध्यान दिया जाएगा, लाइक्स पे, सब्सक्राइब पे। इसके अलावा जो कमेंट्स हो रहे हैं उस पर ध्यान बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिया जाएगा। जिनके साथ वो कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, जितने भी मीडिया पर्सन है जो कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं, अगर वहाँ पे पिपिका का नाम लेना है आपको, तो अगर वो कट आप शेयर कर रहे हैं तो वो भी बहुत सारी टीम जो है वो पब्लिश करेगी। अगर आप नोटिस करेंगे, जनाब और मैडम 2 लोग हैं जो यूट्यूब पे काम करते हैं। टेक्निकली उनके घर दो सिल्वर बटन होने चाहिए, बट अगर आप ध्यान से उनके घर को देखेंगे तो आपको 4 सिल्वर बटन नजर आएंगे। पुराने किसी वीडियो में आप जाके देखेंगे, नई वीडियो में ऐसा नहीं मिलेगा। प्लीज़ उनके वीडियो में जाके मैं देखने के लिए आपको नहीं बोल रही, आप रेडिट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको 4 सिल्वर प्ले बटन दिखेंगे। वो 4 सिल्वर प्ले बटन में से 2 सिल्वर प्ले बटन इनके हैं, बाकी के 2 इनके जो सब्साइडरी चैनल्स चल रहे हैं उनके हैं, जिनका काम यही है, उनकी पीआर टीम का काम ये है जो चार्टी के थ्रू चलाई जाती है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड इनकी दिखानी है। तो उनका काम पॉजिटिव साइड फ्रेमवर्क आपको दिखाने का है। बहुत सारे चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, वो चैनल्स भी सिल्वर प्ले बटन तक पहुँच चुके हैं। दैट मीन्स पता नहीं कितने सब्सक्राइबर उन्होंने अचीव कर लिया अब तक। तो फ़ोन फार्मिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। प्रिया प्रमोशन बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पे आपको इनके कॉन्वर्जेशंस मिलेंगी, पेजेस मिलेंगे। इवन यूट्यूब वीडियो जो लोग देख रहे होंगे उनको भी इनके वीडियोस ऊपर की तरफ आते हुए दिखेंगे। इवन इनका जो प्रोडक्शन हाउस है उस चैनल के भी प्रमोशन अब आपको देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ टाइम से आपको मिल रहे थे, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अब आई है कि फ़ोन फार्मिंग अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करेगी। पीआर काफ़ी हद तक एक्टिव है, जितने टाइम रमज़ान है तब तक तो और ज़्यादा एक्टिव होगी। इसके बाद बात करते हैं हम रोज़े की। तो अभी तक जनाब ने टोटल 7 से 8 रोज़े रखे हैं। जो चालू मैडम है उन्होंने सिर्फ 2 रोज़े रखे हैं अभी तक, वो भी ऑल्टरनेटिव इनिशियल डे के ही रखे हैं, उसके बाद से उन्होंने रोज़ा रखा नहीं है। उनका बोलना ये होता है कि बच्चा है, बच्चे के साथ रोज़ा नहीं होता, उनको फीड कराना पड़ता है, जबकि बच्चा फीड में है ही नहीं, क्योंकि मैडम कुछ टाइम बाद ओज़ेम्पिक के थ्रू ट्रीटमेंट में जाने वाली हैं, जिससे वेट बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है। डॉक्टर ने उनको अभी सजेस्ट किया है कि धीरे धीरे अपने वेट में डिफरेंस लाएं, अपने डाइट पे डिफरेंस लाएं, सो दैट जब हम ओज़ेम्पिक पे जाएं तो आपकी शरीर ढीली ना पड़नी शुरू हो, बहुत ज़्यादा बल्जेस आने ना शुरू हो, बहुत ख़राब दिखनी ना शुरू हो। इसलिए अभी थोड़ा अपने डाइट पे ध्यान दें, इसलिए वो अपने डाइट पे ध्यान दे रही हैं। इसके अलावा फ़नी साहब को फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट मिल रहा है। पिछले 2-3 महीने में उन्होंने 2 अपने सेशंस ले लिए हैं। रेगुलरली वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको जिम का ध्यान देना है, और अभी उनका जो खुशामदीद है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो जो एरिया है वो डोमिनेटेड एरिया है थोड़ा, उसकी वजह से उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा है। और अभी रेस्टोरेंट का काम अच्छा चल रहा है, जिसमें कुछ टाइम के लिए फ़नी वहाँ पे भी दिख रहा है। ऑलमोस्ट 2-3 घंटे आराम से वो वहाँ पे गुजार रहा है, जिसमें वो थोड़ा बहुत काम पे इंटरेस्ट ले रहा है। बाकी तो उसकी दिनचर्या वही चल रही, घूमना फिरना, ऐश करना, मज़े में अपनी ज़िंदगी जीना। अभी इन सब का रूटीन बहुत कैजुअल रूटीन चल रहा है। ये लोग आराम से 12-1 बजे तक सो के उठते हैं, आराम से अपना फ्रेशन अप होना, अपना दिन शुरू करते हैं। जो खाना खा रहे हैं वो खाना खाते हैं, नॉर्मल डाइट लेते हैं। जो नहीं खाते हैं वो अपना दिन आराम से शुरू करते हैं। 3 से 4 घंटे ये सिर्फ भूखे बैठते हैं, और उसके बाद इनका रोज़ा खुलने का टाइम आ जाता है, जिसमें रोज़ा खुलने के बाद ये आराम से पेल के खाते पीते हैं पूरी रात, फिर ये जाके सुबह सो रहे होते हैं। तो जो आपको दिख रहा होता है, ये सुबह सोते हैं 4 से 5 के बीच में, या रात में 2 से 3 के बीच में ये लोग सोते हैं। पूरे दिन का रोज़ा इन्हें लग भी नहीं रहा है, इन्हें लगता है सिर्फ 4 से 5 घंटे का रोज़ा, वो भी मैं मैक्स बता रही हूँ आपको, इससे भी कम रोज़ा ये लोग रखते हैं। ये लोग उठते ही दोपहर के वक्त हैं। हमसे ये पूछा गया था कि इन सारी वीडियोस के बाद कुछ बिहेवियर में चेंज दिख रहा है। हाँ, कचड़े बाहर नहीं पड़े हुए हैं पिछले कुछ टाइम से, और हमारी टीम का एक बंदा है जिसे ये बोला गया है कि ये सब थोड़ा ध्यान दो, प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। अभी बहुत क्लियर ओपन अप बात नहीं हुई है, कोई 1-on-1 डिस्कशन नहीं हुआ है, पर आते जाते तो टॉन्ट करते हुए ही निकला जा रहा है बहुत आराम से।
अभी रिसेंटली इनकी तरफ से ये बोला गया है कि जो रमज़ान का हमारे जो कंपाउंड एरिया में होता है इफ्तार का फंक्शन थोड़े बड़े लेवल में होता है, उसमें इनकी तरफ से बहुत कुछ आना है, कंट्रीब्यूशन काफ़ी हाई लेवल पे करने की इनकी तरफ से बात हुई है कि इनके खुशामद ईद से खाना आएगा, पानी वगैरह के लिए भी बात की गई है, बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन किया है, उनकी तरफ से ये इनिशिएट कर रहे हैं कॉन्वर्जेसन और होपफुली इस बार ये बोला जा रहा है कि ठीक है इफ्तार करने देते हैं, उसके अलावा और किसी में इनको ऐड नहीं करेंगे। बाकी होलिका दहन में तो ये लोग वैसे भी इन्वॉल्व नहीं है, उन सब में इनको आउटकास्ट किया हुआ है, पर ये बोला गया कि ठीक है अगर ये इफ्तार में अपनी तरफ से इनिशिएट करना चाहते हैं तो हम कर लेंगे, क्योंकि इनको वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ्तार की और बाकी सबको ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कितने अच्छे से सबका ख्याल रखते हैं। जहाँ पे ये बोलते हैं कि हम अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसी टाइम पे जब इनके घर में सोसाइटी के कुछ लोग कपड़े मांगने जाते हैं पुराने, ये बोलते हैं कि आपके पास जो पुराने कपड़े हैं या कुछ भी आपके पास ऐसा है जो आप यूज़ कर चुके हैं जो आप देना चाहते हैं, तब ये डायरेक्टली मना कर देते हैं उन लोगों को। ये स्पेसिफिकली उनको ही जाके दान देते हैं जिनको ये दान देना चाहते हैं, जैसे कि जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं जो इनके यहाँ काम करते हैं या कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनके रिलेटिव्स आसपास में रहते हैं, उनको ही जाके या अपने कपड़े, अपने घर के जो डोरमैट होते हैं, जो तकिया के कवर होते हैं, जो इनके घर में पर्दे लगते हैं, ये सारे उन्हीं को दान जाते हैं जिनको ये दान देना चाहते हैं। जो इनके घर में पैसे मांगने आते हैं या दान मांगने आते हैं, उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि वो इनसे पैसे मांगे या इनसे दान मांगे, क्योंकि अभी रमज़ान का टाइम चल रहा है। बहुत सारे लोग जिनको ज़रूरत है वो अलग अलग घरों में जाके बहुत सारे लोगों से कुछ ना कुछ मांगते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। सोसाइटी के थ्रू भी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है कि जिसके घर से जो आ सकता है, कोई अगर दाल दे सकता है, चावल दे सकता है, पानी की बोतलें दे सकता है, फ्रूटी दे सकता है, जिसको जो देना है वो दे। हमारी सोसाइटी में एक काइंड ऑफ शॉप लगाई जाती है और उसके बाद जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको बोला जाता है कि आसपास की जितने भी सोसाइटी के लोग हैं जिनको ज़रूरत है वो आएँ और यहाँ से हमारी तरफ से लेके जाएं, पर इनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन उस पर नहीं होता है। इवन एक कपड़ा, एक स्टूल तक इनके घर से कभी भी कंट्रीब्यूशन में नहीं आया है। इनिशियल डेज़ के 2-3 सालों में बहुत कुछ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपनी तरफ से, पर अब इनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ना तो ये लोग चंदे में कंट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें हम लोगों को पार्टी देते हैं या हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। होली पार्टी वगैरह तो खैर इनका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, बाकी किसी में भी इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पिहान जो है पिछले कुछ टाइम से सस्पेंड चल रहे थे, वो ऑलमोस्ट 2 वीक के लिए सस्पेंड किया गया था पिहान को। रीज़न बीइंग पिहान और उनके जो कुछ फ्रेंड्स हैं, टोटल ये 10-12 लड़के थे जिनको 14 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। सस्पेंशन का रीज़न ये था कि ये बहुत सारी ऐसे स्लैंग्स यूज़ करते थे कॉलेजेस में, स्कूल में, जो इनअप्रोप्रिएट है। ऐसी लैंग्वेज में बात करते थे, अपने आप को सुपीरियर फील कराते थे और दूसरों को बहुत ज़्यादा इंफीरियर फील करा देते थे अपनी कॉन्वर्जेसन की वजह से। इसके अलावा क्लासेस बंक होती थी, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, बैक टू बैक बहुत बार बोला गया, गार्जियंस को बुलाया गया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, समसिव असेसमेंट में भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। जब कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, बहुत सारे टीचर्स ने बहुत बार इनको क्लासेस बंक करके स्मोक करते हुए देखा, दूसरों के साथ गलत बिहेवियर करते हुए देखा, नार्सिसिस्ट बिहेवियर जिसको बोला जाना चाहिए, या रेसिस्ट बिहेवियर करते हुए देखा कि दूसरों को इन्फीरियर फील कराया जा रहा है खुद को सुपीरियर फील कराने के लिए। तो फिर कंप्लेंट रेज की गई, फिर से कम्युनिकेट किया गया उनके गार्जियंस के साथ। गार्जियंस आए, गार्जियंस मिले, गार्जियंस के सामने सारे डिस्कशंस हुए, लेकिन उसके बाद भी जब कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया तब ये डिसाइड किया गया कि इनको सस्पेंड किया जाएगा 14 डेज़ के लिए। वो भी तब हुआ जब इनके क्लास में इन्होंने वो हरकत करी जिसके बाद टीचर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इस सस्पेंशन के बाद जनाब ने पिहान को फटकार लगाई, जिसके बाद से आपको पिहान जनाब के वीडियोस में कम दिखेगा, चालू के वीडियो में ज़्यादा दिखेगा। उनको बोला गया कि अगर तुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तो तू यहाँ मत रह, जाके घूम फिर, पुणे घूम, इधर उधर घूम। पढ़ाई लिखाई अगर करना है तो बोल, क्योंकि अगर हम पैसे लगा रहे हैं तेरे में तो तेरे को हमको रिजल्ट देना पड़ेगा। टाइम पास करना है तो हम अलाउ नहीं करेंगे। पिज़्ज़ा पिछले 2 साल से घर पे है। एक क्लास उनकी मिस हो चुकी थी, वो एक क्लास में फेल हो गई थी। उसके बाद जो हादसा हुआ था मैंने बहुत क्लियरली आपको शायद पिछले किसी वीडियो में बताया था उनके बारे में। उसके बाद से उनको स्कूल जाना अलाउड नहीं है। पिछले 2 साल से वो घर में है। 1 साल उन्होंने ओपन एग्ज़ाम दिया, 1 साल उन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है। उनको बहुत क्लियरली ये बोल दिया गया है कि 55 to 68 के बीच में आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपके सामने होगा, तो आपको एग्ज़ाम में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक टोटल 4
या 3 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, पर किसी भी एग्ज़ाम में प्रेजेंट नहीं हुई हैं पिज़्ज़ा मैडम अब तक। हमसे ये पूछा गया था कि पिज़्ज़ा और जो चालू है उनका रिलेशन कैसा है। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जैसा रिलेशन होता है वैसा। जिस भी काम में अगर पिज़्ज़ा ने कोई गलती कर दी, सोना उठना बैठना खाना पीना, तुरंत चालू उनको फटकार लगाएगी कि ये इस तरीके से काम क्यों हुआ है। हम तुमको घर में रख रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, एंजॉय करा रहे हैं, तो तुम हमको काम करके दोगी। और उनका काम है ये करना। उनको अच्छी खासी फटकार मिलती है। सिर्फ पिज़्ज़ा को मिलती है ऐसा नहीं है, चेटी खाला को भी अच्छी खासी फटकार मिलती है। पिहान थोड़ा बच जाता है क्योंकि पिहान हर किसी के साथ अच्छा बिहेवियर कर लेता है। वो थाली का बैगन है, वो इधर भी अच्छा बन लेता है, अपने भाई के सामने, अपनी वावा के सामने भी वो बहुत अच्छा बन लेता है, और चालू मैडम के सामने भी बहुत अच्छा बन लेता है। तो उसको हर किसी से फटकार नहीं मिलती है। थोड़ा सा उसको सेफ साइड खेलना आता है, पर पिज़्ज़ा को हर किसी से डांट मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं इनके हॉस्पिटल विजिट की। इनके हॉस्पिटल विजिट में विजिटर कार्ड के हिसाब से आपको सिर्फ 2 लोग अलाउड हैं। मैक्स टू मैक्स अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं तो 3 लोग अलाउड हैं। किसी भी सर्जिकल सिचुएशन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि किसी छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को जो ओवर एज हैं, आप उनको ना लेके आएँ अंदर। किसी को भी ऐसे जो अंडर एज बच्चे हैं या जो ओवर एज हैं उनको अंदर ना लेके आएँ। बट फिर भी इनके साथ लोग अंदर गए क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपना रिलीजन कार्ड प्ले किया, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट किया। इनका जो बहुत अच्छा एक दोस्त है पकरम, पकरम का एक और दोस्त है वाहिद, इन दोनों ने वहाँ पे झगड़े किए, वहाँ पे अपना रिलीजन कार्ड प्ले किया, पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस दिखाया। उसके बाद ये लोग सब अंदर गए। बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से ये लोग अंदर गए। सारे झगड़े फसाद करने के बाद इन्होंने आराम से अपना इफ्तार किया, आराम से सब कुछ एंजॉय किया और ये आराम से वापस आए। ये सारी चीज़ें उस हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है। हमारे कमेंट सेक्शन में एक लेडी हैं जिनका नाम है समायरा। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ प्लीज़ आप कमेंट पे आके कमेंट कीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूँगी। आप जाके उनकी वीडियो देखेंगे, उन्होंने पूरा टोटल डिस्क्रिप्शन दिया है एंड टू एंड कि उस हॉस्पिटल में क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, किस तरीके से अलाउड किया जाता है। ये सब डिस्क्रिप्शन, खाना पीना सब कुछ, सब उन्होंने कलेक्ट करके डेटा एक वीडियो बनाया है। आप में से जब जिसको जैसा टाइम मिले प्लीज़ वो वीडियो जाके देखें, आपको सारी डिटेल वहाँ पे समझ में आ जाएगी। अब प्रूफ के बारे में बात करते हैं। पहले हम मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। पहले तो मेडिकल रिपोर्ट में बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसमें नाम नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। नाम के अलावा उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी एज, आप मैरिड हैं या नहीं, आपके हस्बैंड का नाम, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स वहाँ मेंशन होती है। अगर हम सबको ब्लर करने की कोशिश कर रहे थे ना, मैं आपको ये वाली बात बाद में बताती हूँ क्योंकि FIR वाले इंसिडेंट में हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट में अगर हम उसको ब्लर कर, पहले तो हमने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। अगर हम नीचे का पोर्शन आपको दिखाते तो वहाँ पे डॉक्टर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है क्योंकि उनमें सील, साइन, सारी डिटेल्स मेंशन होती है, जो कि हम प्रेफर कर रहे थे कि ये डिटेल्स बाहर डिस्क्लोज ना हो, कि इन्होंने कौन से हॉस्पिटल में चेकअप कराया ये भी उसमें बहुत क्लियरली मेंशन हो रहा था। अब बात करते हैं जो FIR की डिटेल्स थी। FIR की डिटेल में हाँ, ये हम आपको हाईलाइट करना चाहते हैं, जो हमारी जनरेशन है, हो सकता है हम थोड़े बुढ़ी रूह हैं हमारी, या हम शायद टेक सेवी नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों में एडवांस नहीं है, बट जो जेनजी जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है क्योंकि हमने जो FIR की कॉपी डाली थी उस कॉपी को किसी ने डाउनलोड किया, उसने टेक्नोलॉजी यूज़ करी और उसके बाद उन्होंने किसी एप्लीकेशन के थ्रू चेक किया, उसमें जो नाम डिटेल्स दिख रहे थे उन्होंने हमें रेडिट पे मैसेज किया और ये बताया कि देखिए इसमें ये सारे नाम दिख रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तब हमने ये डिसाइड किया आफ्टर टोटल 8 आवर कि हम ये प्रूफ यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से इन्होंने सारे के सारी चीज़ें देखनी शुरू कर दी तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि लीगल इशू है, इलीगल इशू है। फर्स्ट डिस्क्लेमर, जो नहीं सुनना चाहते हैं प्लीज़ इसे स्किप कर दें, ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट होने वाला है क्योंकि हम रेडिट पोस्ट के ऊपर और प्रूफ के ऊपर बात करेंगे। जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये बोल दूं कि इसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आप नाम शोकेस कीजिए, नाम शोकेस कीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है नाम शोकेस करना क्योंकि किसी की भी मेडिकल डिटेल्स वायरल करना इलीगल है इंडिया में, पर हम जितना ज़्यादा कर पा रहे हैं, जितना एक्सटेंड तक हम अपने आप की लिमिट पुश कर पा रहे हैं वो हम करके आपके सामने दिखा रहे हैं। हमें ये बोला गया कि उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा दो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम किसी के घर में घुस के किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग, या कोई बाहर आ रहा है तो उसका हम तुरंत कैमरा करके वीडियो रिकॉर्डिंग करें, ये थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। अब बात करते हैं रेडिट पोस्ट की, वेरी इंपॉर्टेंट।
रेडिट में जो हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट लगाई थी वही सेम पोस्ट हमने रेडिट पे लगाई। कम्युनिटी में भी हम जितनों को रिप्लाई कर सकते थे हमने किया, रेडिट पे भी जाके हम जितनों को रिप्लाई कर सकते थे हम बहुत कायदे में अच्छे तरीके से रिप्लाई कर रहे थे। जो लेडी रेडिट को संभालती है उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत कायदे में रह के सबका रिप्लाई किया। इन रिप्लाई के बीच में एक गाली यूज़ हुई जिसमें लिखा था बहन की डैश। जब वो गाली यूज़ हुई इन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया, जो लेडी हैं उन्होंने जवाब दिया माइंड योर लैंग्वेज। ये जवाब देने के बाद नीचे जवाब आता है अरे आग लग गई नल्ली को। ये कमेंट आने के बाद बैक टू बैक, इस कमेंट आने के बाद बैक टू बैक मैसेजेस में कमेंट आने शुरू हुए। सिर्फ मैसेज में नहीं, दूसरे एक पोस्ट में जाके कमेंट हुआ जाके नल्ले के डायपर चेंज कर, उसका डैश गीला हो गया होगा। इसके बाद मैसेजेस में कमेंट आने शुरू हुए, हॉरेबल कमेंट्स थे, हॉरेबल मैसेजेस थे, बहुत घटिया और गंदे मैसेजेस थे। लेडी को समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि अभी तक तो मैं कायदे में बात कर रही थी पर इससे ज़्यादा कायदा अब मैं नहीं दिखा सकती हूँ। उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन पास किया। कोई भी मर्द अपने माँ, बहन, बेटी, वाइफ को गाली खाते तो सुनेगा नहीं। उन्होंने बोला भाई तू मेरे से बाहर मिल आके, तू बता तेरा एड्रेस कहाँ है, मैं 2 दिन में तेरे पास पहुँचता हूँ, अगर तू मुंबई का नहीं है तो तू बोल तू कहाँ पे है, मैं आता हूँ तेरे से मिलने के लिए। ये बात हीट अप हुई। उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया कि तुम्हारी लैंग्वेज देखो। अरे पहले तुम अपनी लैंग्वेज तो देखो, आपने वो बहन की डैशबोर्ड यूज़ कैसे किया? आपने किसी के लिए नल्ला नल्ली जाके आप किसी के डायपर चेंज करो, किसी के डैश धो जाके, ये सारे वर्ड आप आराम से यूज़ कर रहे हैं, वो चलता है। उसके बाद जब उनके हस्बैड ने ये मैसेज किया तो उन्होंने एक और पोस्ट प्रिपेयर किया नया, दोनों के दोनों आईडी में डाला। फिर से जनाब मैडम फेकवर्स और एक और जनाब मैडम आईडी है, उन दोनों आईडी में उन्होंने जाके वो पोस्ट डाला और ये मेंशन किया कि हम इनको थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और गाली गलौज कर रहे हैं। इसके बाद रेडिट ने अपनी तरफ से, जो रेडिट के मॉडरेटर हैं, मैं फेक वाला जो पेज है जनाब मैडम फेकवर्स जो पेज है उसकी बात कर रही हूँ, उनके मॉडरेटर ने फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी टीम है उनके मॉडरेटर, उसमें जितने भी लोग हैं जो भी हमसे डेली बेसिस पे बात करते हैं, जो हमें बताते हैं कि मैडम ये करें ये ना करें, ये सब होता रहेगा। अभी तो ये शुरुआत है। आपने अगर अपना चैनल मोनेटाइज किया ना, आपको इससे ज़्यादा बैकस्लैश मिलेंगे। आपने अगर 4 वीडियो के बाद 5वां वीडियो डाला, आपको और ज़्यादा बैकस्लैश मिलेंगे, क्योंकि लोग बोलने के लिए बैठे हैं। आप कुछ भी प्रूफ डाल दें, आपको बैकस्लैश मिलेगा ही मिलेगा। और उन्होंने हमें बहुत क्लियरली एग्जाम्पल दिया कि आप नेहा फैज़ी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप सोचिए। और उसके बाद ये सारी कॉन्वर्जेशन जो हमारे साथ, जो अच्छी कॉन्वर्जेशन हो रही थी वो हो रही थी, इसके अलावा जो गंदे गंदे अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ हो रही थी उनका तो किसी ने रिप्लाई ही नहीं किया, ठीक है, उसमें जवाब ही नहीं दिया गया। इसके बाद रेडिट ने खुद से, रेडिट के मॉडरेटर ने एक पेज, एक पूरा का पूरा क्या बोलना चाहिए, पेज डाला, पोस्ट किया, जिसमें ये बहुत क्लियरली मेंशन था पीस आउट, और हम ये सारी चीज़ें नहीं चाहते हैं। उन्होंने उन जो रेडिटर्स थे जिन्होंने वो सारे कमेंट्स और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करी, उनको ये मेंशन किया बहुत क्लियरली कि फिर से यहाँ पे एक लड़की को टारगेट किया जा रहा है जो हम अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप टीम अप करके किसी को बुली नहीं कर सकते हैं, ये जगह एन्जॉयमेंट के लिए है, आए बातें करें, बस इससे ज़्यादा और कुछ यहाँ पे अलाउड नहीं है। 4-5 पेज का वो पोस्ट था जिसमें नेहा फैज़ी जी के बारे में भी बोला गया कि उनके साथ भी ये सब कुछ करने की कोशिश की गई थी, उनको भी बुली करने की कोशिश की गई थी और उनके साथ भी ये सब कुछ हुआ था। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ हम नेहा फैज़ी जी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वो हमसे बहुत ऊपर और बहुत अच्छे लेवल पे हैं। उनमें गट्स है कि वो अपनी शक्ल, अपनी असली आवाज़ के साथ आपके सबके सामने आ सकते हैं। हम भी उनके मुरीद हैं, हम उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको पसंद करते हैं जितना आप पसंद करते हैं। अगर कुछ बातें हमें डिसअपॉइंटिंग लगती है, गलत लगती है, हम जाके कमेंट सेक्शन में बोलते भी हैं कि ये चीज़ सही नहीं लगी है नेहा जी, और उसके बाद वो उसका भी आंसर देती हैं। ये हर किसी के लिए है, ठीक है। तो जब ये सारा फाइट हुआ, हम रेडिट पे वो जो हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट है, हम उसमें बहुत क्लियरली वो सारे पोस्ट डाल देंगे। आप खुद से उसे पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे हमारी गलती थी या जिसने गाली देना शुरू किया उसकी गलती थी। बहुत सिंपल चीज़ है। आप आके हमसे कायदे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम हर चीज़ का जवाब आपको दे रहे हैं। जहाँ तक जितनी नॉलेज में हमारे हैं, हम सारे आंसर्स आपके सामने लेके आ रहे हैं जितना हमें पता है। प्रूफ भी हम ला रहे थे, पर उसके बाद जब इतने बैकस्लैश मिले, इतने क्वेश्चन मिलने शुरू हुए कि इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये एआई जनरेटेड है, ये तो आपने एडिट किया है, तब हम जाके रुक गए कि भाई अगर नहीं मान रहा कोई इंसान तो अब और क्या कर सकते हैं हम। कट टू दूसरी सिचुएशन, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कल हमारे कमेंट के नीचे
आज की चर्चा जी जो सर हैं उन्होंने आके कमेंट किया, उन्होंने बोला, बहुत क्लियरली आके पूछा कि आप तो यहाँ पे नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं, और उनके 2 सवाल थे। दोनों सवाल के जवाब हमने बहुत अच्छे से मेंशन किए कि सर देखिए, अगर हम पोस्ट में फ़ोटो दिखा देंगे, नाम दिखा देंगे ना, तो वो लीगैलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल में कुछ लीगल इश्यूज आते हैं। उन्होंने जितने प्यार से हमसे सवाल पूछा, हमने उतने प्यार से उनको जवाब दिया। अगर कोई अब्यूसिव, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये मैं हर जो भी हमें कमेंट कर रहे हैं मैं उन सब की बात कर रही हूँ कि जो हमसे बहुत अच्छे से सवाल पूछ रहे हैं, हम हर किसी का जवाब दे रहे हैं। अगर हम कमेंट में नहीं दे पा रहे हैं, हम वीडियो बना के उनके क्वेश्चन के आंसर्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। पर आप जब अब्यूसिव हो जाते हैं, जब आप गाली गलौज करने लगते हैं, तब वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती है। इसके बाद जितने भी पॉडकास्टर्स हैं जो हमारे सपोर्ट में खड़े हुए, जिन्होंने भी वीडियो बनाया, हमने देखा कि एक जगह पे वैभव भैया ने भी बोला है, शबनम जी ने भी बोला है बहुत क्लियरली कि मत दो प्रूफ, मत दिखाओ लोगों को प्रूफ। नहीं मान रहे हैं लोग, नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, अपनी बात बोलो और चले जाओ। हमने आपकी बात सुन ली। हम इसके बाद अगर प्रूफ दिखाएंगे भी, हम आपको टाइमिंग देंगे, आप प्रूफ देखिए। अगर उसके बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ आप अलाउड हैं कि आप हमें बैकस्लैश करें, क्योंकि अब हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सबको थैंक यू सो वेरी मच। जितने पॉडकास्टर्स हैं, जितने भी हमारे बारे में बोल रहे हैं, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें जो भी, आप सबको भी थैंक यू सो वेरी मच। जो भी हमारे फॉर में आ रहे हैं, अगेंस्ट में आ रहे हैं, सबको थैंक यू। जनाब मैडम फेकवर्स जो पेज है रेडिट में, प्लीज़ जाके चेक करें। वहाँ के मॉडरेटर और जितने भी लोग हैं वो सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। आप जितने भी लोग अगर अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे और आपको सजेशन भी देंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खुल के अपनी बातें वहाँ पे रख सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई कमेंट्स हैं, जो कुछ भी डाउट है, जो कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं। हम हर जवाब के लिए लायबल हैं, हम आपको जवाब देंगे। और जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, उन पॉडकास्टर ने जैसे ही ये सारे पोस्ट लगाए, हमको पता चला कि ये वीडियो उन्होंने अपलोड किया है, हम तुरंत यूट्यूब पे गए, रिपोर्ट के बारे में पता चला, हमने पता किया कि भाई इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसके खिलाफ कैसे अर्जी दे सकते हैं। हमें पता चला कि वहाँ पे एक प्राइवेसी नाम का चीज़ होता है, जिसमें आप जिसके थ्रू आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो हम उस पेज पे गए, उस पेज में जाने के बाद हम अबाउट पे गए, उन्होंने हमें प्राइवेसी का ऑप्शन दिया यूट्यूब में। हमने वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डाली कि यहाँ पे हमारी प्राइवेसी हमारे बिना कंसेंट के लीक की गई है, चाहे वो हमारी रेडिट आईडी हो जिसमें हमारा नाम हो या ना हो। पर अगर आप कोई भी डिटेल हमारी मर्जी से, वेदर इट्स इन ओपन फोरम और नॉट, ओपन फोरम में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, पर हर चीज़ आप किसी के बिना कंसेंट के यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमने तुरंत उस आईडी में इमीडिएटली जाके कंप्लेंट रेज कर दी है। यूट्यूब से हमको मेल आ गया है, अगर आप बोलेंगे तो वो भी हम पोस्ट पे डाल देंगे। आगे की जो भी रिव्यू के बाद डिटेल का मेल आएगा वो भी हम पोस्ट में सबमिट कर देंगे आपको, आप सबके सामने दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं, नेक्स्ट वीडियो कल या कल के बाद आपको मिलेगा आगे की सारी डिटेल्स के साथ। जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें हम बात करेंगे, पास्ट की बातें हम फिर से आपके सामने जो भी डिटेल्स हैं वो सब कुछ लेके आएंगे। हमें फ्लो चार्ट डालने से मना किया गया है कि आप प्लीज़ उनके वीडियो में आगे क्या होने वाला है वो ना डालें। तो आज के बाद से, सॉरी कुछ टाइम से आपने नोटिस किया होगा, हम नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद भी आपको कोई और चार्ट नहीं मिलेगा। बाय बाय।